Good morning, sir. Good morning, all of Good you. morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. हाँ, अब हाय हेलो गुड मॉर्निंग हो गया, पढ़ाई की तरफ आ जाए। देखो पढ़ क्या रहे थे, पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। एक बार हल्का सा रिवाइज वापस, पहले NaCl, फिर कास्टिक सोडा, फिर विरंजक चूर्ण, और फिर नंबर 4 पर पढ़ा था हमने क्या, कल पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। कितने आवाज बंद करो, बंद कर लो, बिल्कुल भी आनी नीचे आवाज। सबसे पहले पढ़ा NaCl, फिर NaOH, फिर CaOCl2, NaHCO3। 4 पढ़ लिए ना, 2 और बच रहे हैं और पूरे हो जाएंगे। आज मैं पूरे करके ही क्लास को करूंगा। देखो ध्यान देना, 5 नंबर पर जो लवण है, आवाज बंद कर लो सबके सब। 5 नंबर पर जो लवण है वो है Na2CO3.10S2, Na2CO3.10S2। ध्यान रखना इसमें क्रिस्टलन वाटर है। और जब मैंने कल क्लास एंड की थी तब भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट साइंटिफिक नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट। और इसका साधारण नाम क्या है, साधारण धावन सोडा। धावन सोडा, जो सब इस्तेमाल करते हैं डेली आराम से। धावन सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा। धावन सोडा, देखो ये इसका हो गया साइंटिफिक नेम, या इसको कपड़े धोने वाला सोडा भी कह सकते हो आप। तो ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब पढ़ा जाएगा, जैसे कि आप सबको पता है, पहले बनाने की विधि, फिर गुणधर्म, और फिर लास्ट में उपयोग। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। बनाने की विधि, बनाने की विधि, इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो मेथड है, कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, इससे पहले वाला कौन सा कंपाउंड हमने तैयार किया था, इससे पहले वाला लवण कौन सा था, इससे पहले वाला लवण था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसको हमने 3 तरीके से बनाया था। कितने तरीके से, 3। हालांकि पहली विधि पढ़ी नहीं गई थी, साल विधि। दूसरी विधि में आपने उसको कैसे बनाया था, NaCl के जलीय विलयन से, उसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़कर। तीसरा जो मेथड था वो बनाया था धावन सोडे से। धावन सोडा, उसमें पानी, और उसमें पानी के साथ क्या मिलाया था, CO2, एक तो अमोनिया निकाल दिया था। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, कल वाली एक तो साल विधि को हटा दो, 1 नंबर वाली को। जो 2 मेथड थे ना, 2, एक बार दूसरे को देखना, दूसरे वाले को नोटिस करना, दूसरे वाले को। और दूसरे वाला कौन सा था, दूसरे वाला ये था कि जब हमने धावन सोडे के अंदर क्या मिलाया, पानी, और पानी के अंदर क्या मिलाया था, अमोनिया, तब जा CO2 गैस, तब जाकर हमें 2 अणु मिले थे, किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। तो उस रिएक्शन को उल्टा कर दो, उस रिएक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, धावन सोडा मिल जाएगा। देखो कैसे, एक बार नोटिस करना, कल वाली सेकंड रिएक्शन क्या लिखी थी मैंने, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। फिर हमें क्या मिला था, 2NaSCO3। बताओ ये मिला था कि नहीं मिला था। तो देखो ध्यान देना, अगर हम धावन सोडे से खाने का सोडा बना सकते हैं, अगर हम धावन सोडे से बेकिंग सोडा बना सकते हैं, तो बेकिंग सोडे से धावन सोडा भी तो बन सकता है ना। इसको उल्टा कर दो, इसको गर्म कर दो, आपको धावन सोडा मिल जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसमें भी ध्यान रखना, ये जो धावन सोडा है ना, इसको भी साल विधि से तैयार किया जा सकता है। तो साल विधि आप इसमें भी डालोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेकिंग सोडे में साल में इतना काम नहीं आता, बाकी धावन सोडे को साल विधि के द्वारा ज्यादा अच्छे से बनाया जा सकता है। तो आप सिर्फ नाम बता देना। पहला मेथड, इसको कैसे तैयार किया जा सकता है, साल्वे विधि से, साल्वे विधि से।
दूसरा मेथड अभी बताया मैंने, उस रिएक्शन को उल्टा कर दो, दिमाग ही नहीं लगाना आपको, दिमाग से मतलब है आपको ज्यादा याद ही नहीं करना मैटर। यानी कि जो दो मॉलिक्यूल बने थे ना NaSCO3, ये दो अणु किसके बने थे? बेकिंग सोडा का। अगर इसको गर्म कर दिया जाए, अगर इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो आपको मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब हमें CO2 से कोई मतलब नहीं है, हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं धावन सोडा। तो बताओ यहाँ पर धावन सोडा बन गया क्या? बन गया क्या धावन यस सोडा? सर। नहीं बना। यस सर। देखो पूरा नहीं बना अभी तक। धावन सोडे का पूरा फॉर्मूला क्या होता है? उसके साथ पानी के 10 अणु भी तो जुड़ रहे हैं ना, डॉट 10H2O। और आपको यहाँ पर कहां पर दिख रहे हैं डॉट 10H2O? कोई बोले सर ये पानी जुड़ तो रहा है, पानी इसके साथ जुड़ नहीं रहा, बीच में प्लस का निशान आ रहा है। प्लस का निशान का मतलब है ये अलग है और ये अलग है। ऐसे तो प्लस का निशान यहाँ पर भी है, तो H2O अलग है और CO2 अलग है। अभी तक इसमें पानी मिक्स नहीं है। तो आपको ये जो धावन सोडा मिला है ना Na2CO3, इसमें 10 अणु मिलाने हैं किसके? पानी के। वो सेकंड रिएक्शन हो जाएगी। देखो इसको ऐसे कैसे उतार लो, Na2CO3 प्लस 10H2O, मतलब धावन सोडे में हम 10 जल के अणु मिक्स कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो फिर ये क्या बनेगा इधर? Na2CO3 डॉट 10H2O, प्लस नहीं है अपनी बात, डॉट आ गया, और डॉट का मतलब है पानी इसमें मिक्स है, पानी इसके अंदर मिक्स है। तो ये है मेथड किसको बनाने का? धावन सोडे को। इजी है बिल्कुल, याद ही नहीं करना था। जो हमने हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया था, जो हमने मीठा सोडा बनाया था कल, उसको उल्टा करके गर्म कर दो। गर्म करने के बाद क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये पानी इसमें अलग है, CO2 अलग है, तो CO2 तो वैसे भी उड़ जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन इसका पूरा फॉर्मूला बनाने के लिए, कंप्लीट फॉर्मूला बनाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला हमने क्या किया, इस धावन सोडे के अंदर कितने जल के अणु मिक्स कर दिए? 10। तो जैसे ही 10 अणु जल के मिक्स करोगे, आपके पास एक न्यू फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा। और वो जो फॉर्मूला है वो एक कंप्लीट फॉर्मूला कहलाएगा किसका? वॉशिंग सोडा, यानी कि धावन सोडे का, Na2CO3। छोटा सा मेथड था ये, लो बनाने की विधि हो गया, काम बनाने की विधि। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है जैसे अकॉर्डिंग टू रूल, दूसरा पॉइंट पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट क्या है? Na2CO3 के गुणधर्म। Na2CO3 डॉट 10H2O के गुणधर्म। देखो ध्यान देना, इसके गुणधर्म पढ़ना है। पहला जो गुणधर्म है, पहला, अब गुणधर्म में तो आपको वही बताना होता है, कलर क्या है, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ठीक है, स्मेल आती है कि नहीं आती है, आयनों में टूटता है कि नहीं टूटता, वही गुणधर्म होता है। पहला गुणधर्म यह है श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है। चिकना है ना बिल्कुल, वॉशिंग सोडा काम में लिया है सबने, तो उसको हाथ में लेके देखना, बिल्कुल स्मूथली होता है, बिल्कुल चिकना होता है। यह श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है, श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है। सेकंड पॉइंट बताओगे आप, यह जल में विलय है कि नहीं है? सर नहीं किया। जल में विलय है ना। अगर पानी में विलय नहीं होता तो आप कपड़े कैसे धोते हैं? जो पानी में मिक्स नहीं होगा वो मैल के खाक निकालेगा, तो पानी में विलय है, जल में विलय है। जबकि जो खाने का सोडा आता है ना, वो पानी में विलय नहीं है, उसके लिए हमने सेकंड पॉइंट डाला था, पानी में अल्प विलय है। तो जल में कैसा होता है? अल्प विलय। नंबर 3, श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है, जल में अल्प विलय है। इससे पहले वाले लवण में जाओ आप, खाने के सोडे में, उसका जलीय विलयन कैसा होता है? हालांकि वो लवण था, लेकिन उसका जलीय विलयन कैसा था? क्षारीय। कैसा था? क्षारीय। वही बात इसके लिए लागू होती है। ये भी लवण है, लेकिन इसमें पानी मिक्स कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? क्षारीय बन जाएगा। इसका जलीय विलयन
इसका जलीय विलयन भी क्षारीय, कई बोलते हैं क्षारीय, इसका जलीय विलयन भी क्षारीय होता है। जलीय विलयन भी क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय। पॉइंट नंबर 4, ध्यान देना। ध्यान क्या दोगे? ध्यान ये दोगे, अगर सोचो अगर हम धावन सोडे को गर्म कर दे तो, अगर हम ये जो धावन सोडा बनाया ना हमने, ये वाला, अगर इस धावन सोडे को गर्म कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, अगर इसको गर्म करोगे तो इसके अंदर जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, मतलब धावन सोडे में से पानी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब सोचो धावन सोडे के अंदर पानी होता है तो वो थोड़ा सा गीला गीला सा होता है, तो चिकना चिकना सा होता है, गीला गीला, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करोगे पूरा पानी तो उड़ गया, और वो कैसा हो जाएगा? वो धावन सोडे की राख बच जाएगी। धावन सोडे की राख बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा, एक पाउडर के रूप में आ जाएगा, जिसे बोला जाता है धावन सोडे की राख, या फिर अंग्रेजी में राख को बोलते हैं ऐश। धावन सोडे की ऐश बच जाएगी, ऐश। देखो धावन सोडे को गर्म करने पर, धावन सोडे को गर्म करने पर हमें धावन सोडे की राख, धावन सोडे की राख मतलब ऐश, धावन सोडे की राख प्राप्त होती है। धावन सोडे की राख प्राप्त होती है। ठीक है, रिएक्शन डाल सकते हो आप, चाहो तो इसको गर्म कर दो, पानी निकाल दो, खत्म बात। रिएक्शन इतना तो खुद भी अपना भेजा इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो देखो ये रहा धावन सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। धावन सोडे को क्या किया गया है? धावन सोडे को गर्म किया गया है। गर्म करने के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, त्रिभुज वाला साइन। तो क्या करना है? ये पानी निकाल दो बस, पानी निकलेगा तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस 10H2O। 10H2O का मतलब है प्लस के बाद आ रहा है 10H2O, प्लस के बाद, दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ से, यस 10H2O। अब ये जो है ना, ये प्लस के बाद में आ रहा है, मतलब पानी निकल चुका है। पानी जब निकल गया तो ये बच गया Na2CO3, लेकिन अब ये क्या है? ये राख है, इसके अंदर नमी मौजूद नहीं है, ये क्या बन चुका है? राख। और ये किसकी राख है? धावन सोडे की राख। तो ये 4 पॉइंट डालोगे आप किसके अंदर? गुणधर्म के अंदर। देखो गुणधर्म आपको याद नहीं करना, आप कभी सोचो इतनी चीजें मुझे कैसे याद रखती है, याद रहती है। तो याद रखने का मतलब है दिमाग में पॉइंट सेट करना पड़ता है। कैसे? पढ़ाई के लिए, पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी होती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। गुणधर्म, तो आप ऐसे दिमाग में थीम बना लो कि जब भी मैं किसी भी लवण का गुणधर्म लिखूंगा ना, तो सबसे पहला पॉइंट मुझे यही डालना पड़ेगा, रंग कैसा है, अवस्था कैसी है, ठीक है, उसका गलनांक क्या है, दूसरी बात वो पानी में विलय है कि नहीं है, उसके आयन पानी में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसका विलयन कैसा होता है, ऐसी चीजें, ऐसे पॉइंट सेट करने पड़ेंगे आपको। तो ये श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है, जल में क्या होता है? सोल्यूबल है, घुल सकता है आराम से। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। धावन सोडे को गर्म करने पर, धावन सोडे को गर्म करने पर हमें धावन सोडे की राख प्राप्त होती है। समझ में आ गया होगा कैसे? गर्म करोगे तो ये पानी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये क्या बच गया? धावन सोडे की राख। ये बनाने की विधि और ये गुणधर्म। क्या बचे? उपयोग। उपयोग। अब देखो उपयोग क्या है, यहां नीचे बता देता हूं उपयोग। Na2CO3 के, सॉरी, Na2CO3 डॉट 10H2O के उपयोग। What is the usage of sodium carbonate? And the starting the point first of it is the use of cleaning and washing। यानी कि पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट की, तो आपको ही पता है तो धावन सोडा है, धोने का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऐसा तो है ना कि धावन सोडे को आप पूरी के अंदर डाल रहे हो, मालपुए बना रहे हो, ये
इसको मत डाल देना, इसको गर्म करने पर CO2 नहीं निकलती कि सर ये डाल के फूला ले गया। हाँ, तो ध्यान रखना इसका पहला काम है धुलाई, धुलाई एवं सफाई में, धुलाई एवं सफाई में, ठीक है। दूसरी बात, धुलाई एवं सफाई में दूसरा पॉइंट आप ये डालोगे, इसका उपयोग वस्त्र, कागज और कांच उद्योग में भी होता है। वस्त्र उद्योग की बात करें, जैसे मान लो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरीके से ये एक कच्ची सामग्री के तौर पर इस्तेमाल होता है एज ए, या हम ये बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू एज ए रॉ मटेरियल एज ए इन ए क्लॉथ इंडस्ट्री है, यानी कि कपड़े निर्माण में, या अगर मैं बात करूं कागज उद्योग या कोई कागज बनाने की फैक्ट्री है, वहां पर भी ये कच्ची सामग्री के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कांच बनाने वाली फैक्ट्री में भी ये कच्चे सामग्री के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो तीनों को एक साथ ऐड कर दो आप, तीन को किसको, वस्त्र, कागज एवं कांच, इनकी धुलाई वगैरह करने में, कपड़े को धोने के लिए, कागज को साफ करने के लिए, कांच को साफ करने के लिए इसको काम में लेते हैं, क्योंकि ये धुलाई का काम करता है ना, इसलिए वस्त्र, कागज एवं कांच उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में, कच्ची सामग्री के रूप में, ये लो सेकंड पॉइंट हो गया। इट इज यूज्ड टू एज ए क्लॉथ, एज ए पेपर, एज ए ग्लास, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री के तौर पर। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड। और तीसरा पॉइंट आप बताओगे, देखो इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज होता है तो साबुन में, साबुन बनाने में, साबुन, अपमार्जक, साबुन, अपमार्जक एवं बोरेक्स में, साबुन, अपमार्जक एवं बोरेक्स। अब ये बोरेक्स क्या चीज है, ये आपके लिए एक नई चीज आई है, बोरेक्स, BORAX, BORAX, बोरेक्स बनाने में। देखो ध्यान देना, साबुन सब जानते हैं, साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अपमार्जक, अपमार्जक तो ये खुद है ही ना, अपमार्जक आते हैं ना, एक तो होता है साबुन, एक अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब होता है ये सर्फ वगैरह जो आती है, सर्फ, ये टाइड है, व्हील है, जितनी भी सर्फ आती है ना कपड़े धोने वाली, उस सर्फ को ही क्या बोला जाता है, अपमार्जक। इसकी पूरी डिटेल में आगे दूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि अपमार्जक कैसे बनाया जाता है, साबुन कैसे बनाया जाता है, वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, इसमें नहीं है। तो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, और बोरेक्स, ये क्या चीज है सर, बोरेक्स। देखो बोरेक्स क्या चीज होती है, ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार का केमिकल है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं सुहागा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सुहागा। और इसका यूज व्हाइट कलर का आता है, ग्रे और व्हाइट कलर का मिक्सचर होता है, एक केमिकल है जिसको यूज लेते हैं हम किसमें, व्हाइट सीमेंट में इसका यूज हो सकता है, अपमार्जक में बोरेक्स का यूज, ऐसे समझ लो एक केमिकल है जिसका बहुत सारी चीजों में यूज होता है, यहाँ तक कि चेहरे पर लगने वाली जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, चेहरे पर लगने वाली सौंदर्य प्रसाधन की जो क्रीम वगैरह आती है, ठीक है, उसमें भी बोरेक्स का इस्तेमाल होता है। सफेद सीमेंट में भी बोरेक्स का इस्तेमाल होता है, या धातु कर्म में भी बोरेक्स का इस्तेमाल होता है, साबुन और अपमार्जक में भी बोरेक्स का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये केमिकल है, बहुत सारी चीजों के काम में आता है। तो इस बोरेक्स को बनाने में या बोरेक्स को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल होता है, Na2CO3 को। ये सब हमें खानों से मिलते हैं, ये बनाए नहीं जाते, मिलते हैं अलग से, ठीक है, ये लो। और एक आप उपयोग डालोगे नंबर 4, इसका उपयोग कास्टिक सोडा बनाने में भी किया जाता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, CaOCl2, क्या, अरे CaOCl2, कास्टिक सोडा, NaHCO3, NaCO3, वो तो बेकिंग सोडा है। कास्टिक सोडा नंबर 2 वाला लवण पढ़ाया था मैंने तुम्हें, पहला NaCl था, दूसरा कौन सा सोडा था, NaOH, NaOH। गलतियां मत करो,
पढ़ाई करो ढंग से, कंसंट्रेशन के साथ। कास्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना, कास्टिक सोडा एवं बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा एवं बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है उसको पाउडर की फॉर्म में चेंज कर लो, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो कास्टिक सोडा एवं बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी किसको इस्तेमाल करते हैं कच्ची सामग्री के तौर पर? इसको, धावन सोडे को। ठीक है, बेकिंग पाउडर का निर्माण करने के लिए। बस एक लास्ट का पॉइंट है जो हम सबका फेवरेट पॉइंट है, बिना सोचे समझे चिपकाना है। कौन सा? प्रयोगशाला अभिकर्मक। ये तो बड़ा याद रहता है, ये तो छप गया दिमाग में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये लो, ये पूरी डिटेल है तुम्हारे सामने बोर्ड के ऊपर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से पढ़ लो इसको। तब तक मैं पानी पीता हूँ। पूरी डिटेल आ गई Na2CO3 की, बनाने की विधि, गुणधर्म। तो एक बार अपनी नजर से निकाल दो पूरा, और निकालने का मतलब निकालना ही है फटाफट। निकाल दिया, क्या बात है। चलो देखो, लास्ट का टॉपिक बच रहा है, और लास्ट का टॉपिक है यानी कि 6 नंबर का लवण है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस। तो वो भी देख लेते हैं, साफ कर रहा हूँ इसको। तो मैं बताओ कितने प्यार से लिखा था मैंने, साफ साफ मिटा रहा हूँ। ये साफ और नहीं होता। ये देखो, ऐसा लग रहा है साफ किया है मैंने, बोर्ड को बिगाड़ा है। ध्यान दो, लवण का भी लास्ट पॉइंट और इस चैप्टर का भी लास्ट पॉइंट। तो आज तो मेरे तो हो गए मजे और तुम्हारे हो गए नुकसान, क्योंकि टाइम मिलेगा मुझे और क्वेश्चन पूछूंगा सबसे। छोटा सा टॉपिक है, अभी पूरा करवा देता हूँ। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या नाम है? पीओपी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? SO4 CaSO4 डॉट डॉट हाफ H2 डॉट हाफ H2। बोलना नहीं है, आवाज बंद रखो। बाद में जब मैं कहूंगा ना तब खोलना आवाज, तब बोलना ही बोलना आपको। CaSO4 डॉट हाफ H2O। साइंटिफिक नेम क्या हुआ इसका? इसका वैज्ञानिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। फिर CaSO4 का होल ट्वाइस आएगा ना? क्या? CaSO4 का होल ट्वाइस। नहीं सर, CaSO4 हाँ का कट, होल ट्वाइस सर। CaSO4 का होल ट्वाइस कब होता है? वो तो CaOH2 का होल ट्वाइस होता है, वो तो कैल्शियम यस हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम सल्फेट है, वो तो चूने का पानी है ये वाला। CaOH का होल ट्वाइस, और ये मैंने क्या लिखा है? CaSO4। आई बात समझ में? यस सर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कैल्शियम सल्फेट है, ये तो चूने का पानी है, क्षार है ये तो, और ये लवण है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट। अर्ध का मतलब देखो, ये तो कैल्शियम सल्फेट, अर्ध का मतलब ये आधा आ रहा ना, 1/2 आधा। और H2O को किस नाम से लिया है?
हाइड्रेट भी बोला जाता है इसको, हाइड्रेट। जब H2O किसी के साथ जुड़ता है ना तो हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको आप साधारण नाम, इसका जो साधारण नाम है वो आप क्या बोल सकते हो, पीओपी, पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ, सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूँ मैं, वो तो मैं दे चुका क्योंकि नाम ही मेन चीज है, मैं और वही याद रखनी है। लेकिन ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा। तो देखो, सबसे पहले इसको जब बनाया गया था, जो पीओपी बना था ना सबसे पहले, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस जो कंट्री है उसकी राजधानी है पेरिस। पेरिस में इसको सबसे पहले फॉर्म्ड किया गया था, मतलब इसको सबसे पहले क्या किया गया था, बनाया गया था। इसलिए इसका नाम दे दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्लास्टर के तौर पर कार्य करता है। जैसे मान लो आपने नोटिस किया होगा, किसी की हड्डी क्रैक हो जाती है हाथ की, पांव की, तो दो हड्डियों को जोड़ने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता। तो प्लास्टर के तौर पर इसका यूज होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पेरिस वर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको सबसे पहले कहां पर बनाया गया था, पेरिस के अंदर, तो इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये तो था नाम। अब वही बातें हमें पढ़नी है सारी, पहले बनाने की विधि, फिर गुणधर्म, और फिर उपयोग। तो देखो, पीओपी, पीओपी बनाने की विधि, पीओपी बनाने की विधि बिल्कुल इजी है, एक ही रिएक्शन याद करनी है आपको। और देखो पीओपी कैसे बनाओगे, छोटी सी रिएक्शन है। पीओपी बनाने के लिए आप क्या करोगे, जिप्सम को गर्म कर दो, पीओपी बन जाएगा। जिसको नाम सुना होगा आपने, जिप्सम केमिकल आता है एक टाइप का, जिप्सम को गर्म कर दो, पीओपी बन जाएगा। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है, सी, सेम सूत्र है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, CaSO4 डॉट 2H2O। ये हाफ H2O है, वो 2H2O होता है। तो जिप्सम को गर्म कर दो 393 केल्विन तापमान पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीओपी मिल जाएगा। देखो बनाने की जो विधि है, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का सूत्र CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर ध्यान देना, तो कैसे बनेगा, इसकी रिएक्शन डालेंगे हम, CaSO4 डॉट 2H2O, ये तो है जिप्सम। और जिप्सम को क्या करोगे, गर्म करोगे। ये गर्म कर रहे हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 393 केल्विन, 393 केल्विन पर इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, इसको हीटेड करोगे गर्म करने पर। अब देखो गर्म करने पर क्या होगा, सीधी सी बात है, ये एक क्रिस्टलाइन वाटर है, ये कैल्शियम सल्फेट के पानी के साथ दो अणु जुड़े हुए हैं, किसके, जल के। तो जैसे ही गर्म करोगे तो पानी निकलेगा। यहाँ से तो सबको समझ में आता है कि सर कैल्शियम सल्फेट के साथ पानी के कितने अणु जुड़े हुए हैं, दो अणु। गर्म करोगे तो पानी के अणु निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसको गर्म करोगे तो पीओपी बनेगा, और पीओपी के सूत्र में आधा अणु पानी का आ रहा है। तो आपको बताओ कितने अणु पानी के निकालने हैं, दो में से आधा तो रखना है, और दो में से आधा रखना है, 1.5 निकाल दो, ये लो। तो क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है पीओपी का। और यही तो बना रहे थे। कितना अणु पानी का निकला, 1.5 1.5 मोलिक्यूल पानी के निकल गए। और तुम्हारी बुक में रिएक्शन आपको अलग मिलेगी, यहाँ पर 3 H2O पानी के मिलेंगे आपको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप पूरी अभिक्रिया में आप क्या लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो। बताओ, सोचो, यहाँ पर अगर जिप्सम के हम 2 अणु ले ले, ऐसे कितने अणु ले ले, 2, और यहाँ पर 4 कर दे ऐसे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो 1.5 को 3 कर लो, 1.5 को 3 कर लो, तो इसके कितने अणु बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। यहाँ पर 3 लिख दो, लेकिन इतना लफड़ा करना ही नहीं है, ये इजी रिएक्शन है, इसलिए इसको याद कर लो। कंफ्यूज नहीं होला, बस कंफ्यूज नहीं होगे आप
कि सर किताब में तो यहाँ पर 3 H2 लिखा है, कोई बात नहीं, 2 अणु ले रखे उन्होंने, कितने, 2 अणु, तो 1.5 का डबल क्या हो गया, 3 हो गए ना। तो मैंने एक अणु लेकर समझाया है, किताब में एक अणु है ना यहाँ पे, किताब में यहाँ पर 2 लग रहा, 2 का मतलब है जिप्सम के कितने अणु ले रखे, ये जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम के अगर आप 2 अणु लेते हो तो फिर पानी के कितने अणु हो जाएंगे, 3, तो 2 नहीं लेना, एक से काम चल रहा है हमारा, तो चल रहा है। ये लो, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि या उसका प्रोसीजर, ठीक है, बना लिया ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ जिप्सम का सूत्र, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O, गरम कर दो, 1.5 मोलिक्यूल पानी का निकाल दो, बाकी जो आधा अणु बच गया उसको कैल्शियम सल्फेट के साथ चिपका डालो, तो कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा अणु चिपकाओगे तो क्या बन जाएगा, POP। इजी रिएक्शन है बिल्कुल। ये लो, तो जिप्सम को गर्म करने पर हमें क्या मिल जाता है, जिप्सम को गर्म करने पर हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, POP के गुणधर्म, POP के गुणधर्म, POP के गुणधर्म, पहला पॉइंट वही बताना आपको, गुणधर्म में कलर क्या है, कैसा है, चिकना है, क्या है, सारा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी श्वेत रंग का होता है, यह है श्वेत रंग का चिकना, यह है श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है, यह है श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है। पॉइंट नंबर 2, जल में अल्प विलय है, जल में अल्प विलय है, पूरा नहीं घुलेगा पानी के अंदर, थोड़ा बहुत घुल सकता है पानी के अंदर, जल में अल्प विलय है। पॉइंट नंबर 3, इसमें जल मिलाने पर, इसमें किसमें, POP की बात चल रही है ना, इसमें जल मिलाने पर यह है एक कठोर रूप, आवाज बंद,